हमारे हाथ में अनेक प्रकार के अशुभ चिन्ह होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि रोग, दुर्घटना, अल्प आयु, अनहोनी। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा अकाल मृत्यु का योग बनता कहाँ है। उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि हमारे हाथ की स्थिति क्या है। ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये वाली होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, और ये हमारी हृदय रेखा होती है। इसी के साथ साथ एक रेखा और होती है जिसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा। ये हमारी बीच वाली भाग्य रेखा। देखिए मित्रों, यदि हमारी जीवन रेखा बीच से कट जाए, यहाँ बीच से आके कोई कट लग जाए, उस कट पर क्रॉस का साइन बन जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक माना गया है। घातक कैसे कि इस समय हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, हम किसी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्याएं हमें रेखा के टूटने से आती हैं। और मित्रों, जीवन रेखा में जहाँ पर भी एक तारे का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह जहाँ बन जाएगा, वहाँ पे समझ लेना हमारे लिए बहुत ही घातक है। ऐसे में निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। हो सकता है दुर्घटना आपके लिए घातक सिद्ध हो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, और बार बार मैंने अपने वीडियो में बताया है, जिनके हाथ में इस प्रकार के कुछ साइन होते हैं, जैसे कि क्रॉस का साइन, यव का साइन, वृत्त का साइन, ये साइन हमारे लिए शुभ नहीं है। लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशन है, ये कहीं कहीं शुभ हो जाते हैं। जैसे कि गुरु पर्वत पर क्रॉस शुभ होता है, और वृत्तक का साइन, गोल साइन सूर्य पर्वत पर सही होता है। उसके अलावा ये कहीं भी अच्छे नहीं होते हैं, ये हमें अशुभ ही फल देंगे। मस्तिष्क रेखा में यदि क्रॉस का साइन हो तो वो हमारे लिए कैसे घातक हो सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए मित्रों, जब भी मस्तिष्क रेखा में यहाँ हमारा 0 से 100 वर्ष की उम्र है, इसके बीच में जहाँ पर भी क्रॉस बन जाए, ऐसे व्यक्ति उस अवस्था में जाकर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और मित्रों, यदि यव का साइन कोई बन जाए तो वो समय उनके लिए काफ़ी खराब जाता है। यदि हमारी हृदय रेखा में से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा में मिल जाए तो ऐसे बंदे दूसरे ने जैसे कहा वैसा कार्य करते हैं, अपना दिमाग कहीं भी नहीं लगाते। और उसी के साथ साथ मित्रों, आप देखिए, यदि हमारी जीवन रेखा चैन नुमा हो जाए तो पूरा जीवन हमारा रोग में बीत जाता है, दुख में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और मित्रों, उसी के साथ साथ हमारी जीवन रेखा अधूरी हो। कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि यदि आधी जीवन रेखा है तो आधा ही जीवन होगा। ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। उसके लिए आयु की रेखा, हृदय रेखा को भी आयु की रेखा माना गया है। यहाँ हमारा 0 और यहाँ हमारा 100 वर्ष। लगभग पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हाथ में हृदय रेखा सेम देखी गई हैं। इसलिए हम आयु की गणना अपनी हृदय रेखा से भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए मित्रों, ये 4 उंगली आपको दिख रही होंगी, जिसमें से पहली उंगली में हमारा 25 वर्ष की उम्र हो जाती है, छोटी वाली उंगली के नीचे। यदि यहाँ तक हमारी रेखा आगे बढ़ जाती है, उसके बाद जब हमारी रेखा थोड़ी और आगे चली जाती है तो यहाँ 50 वर्ष की उम्र हो जाती है। ये यदि हमारी हृदय रेखा छोटी उंगली तक जाए तो 25 वर्ष उम्र, और उससे बड़ी वाली उंगली तक जाए तो 50 वर्ष उम्र, और उससे भी बड़ी वाली उंगली, मध्यमा उंगली तक जाए तो 75 वर्ष उम्र, और सीधी हमारी तर्जनी उंगली तक जाए तो हमारी 100 वर्ष की उम्र होती है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि इसमें बीच में क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये चैन नुमा नहीं होनी चाहिए, और इसमें वृत्तक का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए घातक साइन है। इनसे बचने का उपाय क्या है वो भी हम अभी आगे जानेंगे। हमारे हाथ में जितनी कम रेखाएं होंगी उतना ही सुखी हमारा जीवन होगा, और जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी, कटी फटी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, उतना ही हमारा जीवन संकट में होगा। जितनी भी हमारी रेखाएं आपस में भिड़ेंगी, काटेंगी, वो एक तरीके से रेखाओं का युद्ध हुआ। आपस में विचारों का टकराव होना, बात बात पर झगड़ा होना, कलेश होना, जीवन में अधिक समस्याएं आना, ये सब हमारी ज़्यादा रेखा होने के कारण होता है। देखिए मित्रों, यदि हमारी हृदय रेखा आगे जा रही हो और बीच में इसमें कोई काला बिंदु आ जाए तो ऐसे में हार्ट अटैक जैसी हमें समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। हृदय संबंधित रोग उन व्यक्ति को होते हैं। और जीवन रेखा पर यदि कोई काला बिंदु आ जाए, ऐसे में व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी भी वो बाइक में जाए तो हेलमेट लगाए, अपनी बाइक को
ज़्यादा स्पीड में ना चलाए, अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में ना चलाए, यातायात नियमों का पालन करें। वाहन के मामले में बहुत ही सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि आए दिन ऐसे व्यक्तियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। और मित्रों, ये हमारी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा में यदि क्रॉस हो जाए तो ऐसे समय पर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता और हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर, और हम काफ़ी समस्या में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे जब भाग्य रेखा पर क्रॉस बनता है तो हम इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। और एक और रेखा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो रेखा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो रेखा कौन सी है? तो वो रेखा है हमारी मस्तिष्क रेखा, सीधी मणिबंध तक पहुँच जाए। ऐसा करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो मित्रों, वो व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से पागल हो जाता है और आत्महत्या करने के लिए उतर जाता है कि मुझे अपना जीवन समाप्त करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, बड़े भाग से हमारे मनुष्य का तन मिला है, जान है तो जहान है, हमें कभी भी इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान के चरणों में इसे हमें समर्पित कर देना चाहिए। तन मन धन से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और इस देह का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान ना बुलाएं हमें उनका घर नहीं जाना चाहिए। ये मानव का हमें शरीर मिला है, हमें बल मिला है, बुद्धि मिली है, तो ये इसलिए नहीं मिली कि इसका हम घमंड करें या फिर हम इसका दुरुपयोग करें या फिर हम इसको समाप्त कर दें। भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का उपयोग कर कर हम लोगों की सहायता करें। भगवान ने हमें बल दिया है तो हम जो निर्बल हैं उनकी सहायता करें, और भगवान ने हमें धन दिया है तो हम गरीब लोगों की सहायता करें और उनको भोजन दें, उनको वस्त्रों का दान करें, उनको अन्न का दान करें। और अन्नदान और औषधि दान और गौदान, भूमि दान इत्यादि दान हमें करने चाहिए, लेकिन भूमि दान किसी पात्र आदमी को करना चाहिए। और गाय दान करते समय हमें देखना चाहिए कि वो आदमी गाय लेने का पात्र है या नहीं है। लेकिन औषधि दान और वस्त्र दान और भोजन दान ये हमें तुरंत कर देना चाहिए, जिसकी भी आवश्यकता हमें दिख रही है। ऐसे में उसकी दुआ से ये जो अशुभ संकेत हैं ये शुभ के रूप में बदल जाते हैं। और मित्रों, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके हाथ में क्रॉस बने हैं इस प्रकार के तो उपाय सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग पर आप डेली जल चढ़ाएं नित्य प्रति। उसके बाद तिल, शहद, तेल ये भगवान को चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। बीमारी आपको घेरे हुई है तो नीम गिलोय के रस से भगवान का अभिषेक करें, जिससे आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अपना ध्यान रखें, जाको राखे साइया बाको मार सके ना कोई। यदि भगवान हमसे प्रसन्न हैं तो हमें कोई मारने वाला नहीं है। हमारे जो अशुभ साइन हैं वो शुभ में बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो साइन हैं ये बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी रेखाएं बनती हैं। आपने जो समझा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेखा सबसे अच्छी लगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे बढ़िया लगी, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम।